हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अपना डिजिटल टेक। आज मैं ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि CCC ओ लेवल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से चुने हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ईमेल है, तो ईमेल है संचार नेटवर्क पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा SMTP ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SMTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और ये मेल को भेजने के लिए होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल को रिसीव करने के लिए कौन सा होता है, या मेल को प्राप्त करने के लिए, सर्वर से क्लाइंट तक आने के लिए, मेल को प्राप्त करने के लिए तो मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और SMTP मेल को भेजने के लिए होता है और POP जो है मेल को प्राप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फोन से दबाकर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, *99*9#। इससे आधार रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए या आपको उसको जानने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं, *99*99#। ये आधार से रिलेटेड सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक खोजकर्ता कौन है? एडमिन्स, फाउंडर ऑफ फेसबुक के फाउंडर हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। याद रखना दोस्तों, फेसबुक का नया नाम अब मेटा हो गया है। मेटा, ठीक, मेटा हो गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों में सबसे फेमस, इंडिया में जो फेमस है सोशल नेटवर्किंग साइट, वो फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टाग्राम एक प्रकार का है, तो इंस्टाग्राम एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करना सुरक्षित नहीं है? तो सुरक्षित है इसमें पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग में याद रखिएगा अपनी निजी चीजें कभी मत पोस्ट कीजिए। अगर आपको सोशल नेटवर्किंग साइट भी बनाना है तो आप उपनाम से बनाइए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए जिससे कि किसी हैकर को आपकी पर्सनल डिटेल का पता ना चलने पाए। तो इसका राइट आंसर होगा उपनाम। आप उपनाम से सोशल नेटवर्किंग साइट बनाएंगे तो आप बहुत सेफ रहेंगे और आपके अकाउंट को कोई हैक जल्दी से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई देते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे सारे जितने लोग होते हैं, इसमें दिए गए ऑप्शन में सभी दिखाई देते हैं आपको। क्रिमिनल्स भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी सोशल नेटवर्किंग बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEGP कब लॉन्च हुआ? NEGP
कब लॉन्च हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 2016 में NEGP स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सोशल नेटवर्किंग का नाम का पहले प्रयोग 1954 में हुआ था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल का प्रयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल, प्रोटोकॉल्स मतलब होता है सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या होता है, आप याद रखना, सेट ऑफ रूल्स, ठीक, नियमों के समूह को, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, तो डेटा कम्युनिकेशन को जो गवर्न करता है उस नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है। याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। चैटिंग एप्लीकेशन नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईमेल संदेश में सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। याद रखना दोस्तों, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक। याद रखना, कार्बन कॉपी मतलब जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ किया गया है वो दूसरे को भी दिखेगा, उसकी कॉपी बन के जाएगी। और एक होता है बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मतलब कुछ चीजें इसमें छुपी रहती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मेल संदेश में क्षेत्र में उपयोगकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते हैं, जबकि बीसीसी में उपयोगकर्ता संदेश में सभी प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये अपोजिट लिखा हुआ है। कार्बन कॉपी में अन्य उपयोगकर्ताओं को देख सकते हैं, जबकि यहाँ क्या लिखा गया है, नहीं देख सकते हैं। जबकि बीसीसी में नहीं देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है देख सकते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक। याद रखिएगा, जब कार्बन कॉपी होती है तो उसमें जितने लोगों को मेल करेंगे सबका नाम दिखाई देगा, लेकिन जब बीसीसी रहेगा तो सिर्फ एक का नाम दिखाई देगा, बाकी का नाम नहीं दिखाई देगा। ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं। ये भी फॉल्स है। आप फाइल को अटैच कर सकते हो अपने मेल से, अपने मेल में आप फाइल को अटैच कर सकते हो। तो याद रखना, मेल में आप फाइल को भी अटैच कर सकते हो, फोटो भी कर सकते हो, फाइल भी कर सकते हो, फोल्डर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है? फॉल्स। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए पासवर्ड, अगर आपसे पासवर्ड पूछा जाए तो ये आपका पासवर्ड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है आपका, ठीक। केस सेंसिटिव पासवर्ड होता है, जबकि ईमेल जो होता है, ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसको आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक माध्यम से अनऑर्गेनाइज्ड टिकटिंग सिस्टम, जिसको यूटीएस कहते हैं, लॉन्च किया गया था। तो यूटीएस जो है लॉन्च किया गया था वो दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होता है जिसपे आप ऑनलाइन वेबसाइटों को ओपन कर सकते हैं या वेब पेजों को
वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आप वेब ब्राउजर का या ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से ये जो दिए गए सारे ऑप्शन हैं सभी, चाहे सफारी हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो, ये सभी क्या हैं, वेब ब्राउजर के ही एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कब बनाया गया था? वेब बनाया जाता है मिलियंस ऑफ पेज से मिलके वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। याद रखना दोस्तों, मिलियंस ऑफ पेज मिलेंगे तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब बनेगा। इसके खोजकर्ता जो हैं, इनका फाउंडर बोला जाता है टिम बर्नर्स-ली। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने www की खोज की थी। www ये होता है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। कभी कभी www पूछा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म्स हो जाता है। क्या हो जाएगा? वार्म्स हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 4 टाइम्स W हो तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वार्म्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, किस भाषा के? तो आप रखना दोस्तों HTML लैंग्वेज से वेब पेज बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा HTML। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक, याद रखना HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WAIS का पूर्ण रूप क्या है? तो WAIS का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। ठीक, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट वास्तविक रूप से द्वारा विकसित हुआ था। तो ये जो इंटरनेट जो शुरुआत हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट US के रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम था ARPANET। ठीक, ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ARPANET के द्वारा शुरुआत की गई थी पहले इंटरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश 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 ऐसा जिनके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। ठीक, वेब ब्राउजर द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट ब्राउजर। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है। तो वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेब पेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजनरी मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। तो ये राइट है, गूगल अर्थ द्वारा आप किसी भी जगह के आप नक्शे देख सकते हैं सैटेलाइट लोकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करता है। तो याद रखना, एक पीसी से इंटरनेट द्वारा, केबल द्वारा दूसरे पीसी तक जब डेटा पहुंचता है तो इसके बीच में ढेर सारे राउटर लगे होते हैं, ढेर सारे
राउटर्स लगे होते हैं, तो डेटा एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर के बीच पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। याद रखना, डेटा ट्रेवल करता है पैकेट्स के रूप में। तो इसमें जो स्विचिंग यूज होगी वो पैकेट स्विचिंग होगी, याद रखिएगा। तो डेटा जो होता है पैकेट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, इंटरनेट के लिए एक बहुत चीज जरूरी है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, तो बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट नहीं चल सकता है। तो याद रखिएगा कि आईपी एड्रेस जो होता है वो नेट चलाने के लिए जरूरी होता है, नेट एक्सेस करने के लिए। और आईपी एड्रेस अभी तक फिलहाल वैसे दो ही हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6, याद रखिएगा। तो ये आपका 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट का होता है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि IP वर्जन 4 कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके दोस्त SSC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन तक चैनल को पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।